चंद्रशेखर को तो आग फूस का काम है उसका, उसको लगानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मध्य प्रदेश में आईएएस संतोष वर्मा का एक बयान जो उन्होंने ब्राह्मण समाज की बेटियों के लिए दिया है वो इस समय विवादों में है और उस पर खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ने भी आईएएस संतोष वर्मा पर कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को लिखा है। यानी अब ये माना जा रहा है कि संतोष वर्मा पर कार्रवाई अब हर हाल में होगी। अब सवाल ये है कि संतोष वर्मा आखिर इस तरीके की बातें क्यों बोल रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। उग्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24। आईएएस संतोष वर्मा के बयान पर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे लड़के को दान कर दें, यानी मेरे लड़के से शादी कर लें। ब्राह्मणों ने, स्वर्णों ने तो बहुत कुछ दान किया, उनकी दान की वजह से ही तो ये जो है आज बोल रहा है वो आईएएस बन गया। रिजर्वेशन मिला उसे, रिजर्वेशन भी तो इन्हीं लोगों ने दिया। रिजर्वेशन देने वाले भी यही थे, इनका प्रतिशत देने वाले भी यही लोग बाग थे, परसेंटेज। अब अगर ये अल्प बुद्धि आदमी, जो जिस आदमी को 90% नंबर लाने के बाद आईएएस बनना चाहिए था, वो 30-35% पर आईएएस बन गया, तो बुद्धि कितनी इसकी। अगर ये समानता यहाँ चाह रहा है कि ब्राह्मण अपनी लड़की इसे दें, तो समानता तो इससे पहले रही। इनकी दलितों में ही मानने जाने वाला एक वाल्मीकि समाज है, वहाँ अपनी लड़की को दे दे। अगर इसके भाई की, इसकी बहन की, किसी की लड़की हो तो दलितों में देना, वहाँ से शुरुआत करें, फिर ब्राह्मणों में भी देंगे। ब्राह्मणों ने कब नहीं दी? भीमराव अंबेडकर को तो अपनी लड़की दे दी थी, लड़की उनके थी, तो समानता तो वहाँ आ जानी चाहिए थी। आरक्षण का चद्दर ओढ़ने वालों को तो आरक्षण खत्म तभी कर देना चाहिए था, तो सब समान थे। आज इस किस्म की बात कह रहे हैं तो इससे इसकी बुद्धि का पता लगेगा कि आदमी कितना पढ़ा लिखा है। आईएएस कर लिया, वो तो रिजर्वेशन के आधार पर आईएएस हो गया। जनरल कोटे में जिस दिन आईएएस करेगा ना, तब पता लगेगा। मतलब आईएएस संतोष वर्मा में बुद्धि नहीं है, तो ये बुद्धि की बात है क्या? अगर ये बुद्धि है तो फिर मैं कह रहा हूँ ना कि इनमें भील मीणों में, इनमें वाल्मीकियों में अपनी लड़कियों की शादी करें, वहाँ से शुरुआत करके। वहाँ तो बराबर का दर्जा है, वो तो दोनों एक कैटेगरी के लोग बाग हैं। वहाँ अपनी शादियाँ करके फिर आगे को बढ़े, फिर चले। तो और इस पद पे बैठने के बाद में रट्टा मार के आईएएस कर लेने वाला आदमी इस पद पे बैठ के इस प्रकार की भाषा बोल रहा है, तो संदेश कहाँ कहाँ तक जाएगा। बहुत सारे लोगों को कटखड़े में खड़ा कर देगा। ये तो एक सम्मान इस पद का था, इसकी गरिमा थी, उस गरिमा को तो धक्का पहुंच रहा ना। पद की गरिमा थोड़ा ही बनाई इस आदमी ने, इस पर मुकदमा तो होना ही चाहिए। तो समानता किस तरीके से आएगी फिर? समानता नहीं है क्या यार? ये सब समानता नहीं है। रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए, समानता आ जाएगी। आरक्षण खत्म करो, आरक्षण पढ़ाई में दे दो, पढ़ाई में आप मर्जी आए जितना पैसा दे दो, लेकिन नौकरियों में आरक्षण को हटा दीजिए, समानता आ जाएगी। नहीं, उन्होंने भी यही बात कही है कि भाई आरक्षण तब तक चलता रहना चाहिए जब तक एक ब्राह्मण उनके बेटे को अपनी बेटी दान ना कर दे। नहीं, क्यों करेगा ब्राह्मण दान? अगर दान ब्राह्मण पर से लेने का ही शौक है तो ब्राह्मण तो शादी ब्याह शादियों में बहुत सारी चीज दान करते हैं, वो भी ले ले। वो तो जिसे डकौत लेके जाए, एक मोटी सी भाषा में कहा जाए कि दान की हुई बहुत सारी चीज, एक समाज में ही एक जाति होती है जो डकौत के हैं, जो दान की चीज लेता है, तो उसे भी लेना स्वीकार करें। फिर तो मान लिया जाएगा है कि बहुत बड़ा दान लेने वाला है, दान को ग्रहण करने वाला आदमी है। क्यों ऐसी बात किसी समाज पर कही जा? क्या ये उचित है? अगर मैं भी दलित समाज पर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करूं तो क्या मुझे भी अच्छा लगेगा? क्या मुझे लोग महिमा मंडित करेंगे? इस प्रकार की बात कह देना उसकी बुद्धि का परिचय है। ये से एक अलग चीज है, कर लिया, लेकिन ज्ञान, समाज का ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है। उनके कहने का मतलब ये था कि भाई आरक्षण तभी समाप्त होगा जब मतलब समाज ये मान लेगा कि भाई दलित भी आपकी बराबर के लोग हैं। अरे तो आज कहाँ दूर है भाई, बराबर में खाट पे बैठे हैं, बराबर में खाना खा रहे हैं, ब्याह शादियों में सबको बुलाया जा रहा है, एक पंडाल में खड़े होकर खा रहे हैं। अरे शादियाँ होना जरूरी है क्या? शादियों से ही एक होगा? इससे पहले तो फिर शादी में बताना क्या। वो कौन थी, एक ब्राह्मण की लड़की, सविता क्या नाम था उसका, अंबेडकर की साथ भी आई थी। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे रिश्ते हुए हैं, हो रहे हैं, दलितों की भी आ रही हैं, इनकी ब्राह्मण समाज की भी, स्वर्णों की भी लड़की जा रही हैं। उसमें क्या इतना बड़ा रोड़ा हो गया कि इसी के लड़के के होगा, इसके लड़के के हो के ही एक नए भारत का उदय होगा क्या? एक नया अध्यादेश लिखा जाएगा क्या?
भाई ये अगर ये स्वीकार यही चीज करता है तो दान में तो बहुत सारे पुराने फटे पुराने कपड़े भी दिए जाए दान में, वो भी ये स्वीकार करे उनसे। ये जो तिल विल का वो दान किया जाए, किसी के ऊपर को उतार के वो भी लेवे, सतनाजा भी लेवे, ये और पशु भी दिए जाए दान वान में वो भी लेवे। तो दान में तो बहुत सारी चीज है, लड़की का दान जरूरी है क्या? मैं इस पक्ष में नहीं हूं। आप जो कुरेल के पूछना चाह रहे हैं कि उसने तो केवल ये कहा समानता है, समानता अब कहानी है, समानता तो अब भी है। अब कौन किसी को क्या कह रहा है? रही बात ये कि लड़ाई झगड़े तो भाई भाई में भी हो, और कब से नहीं हुए, कौन से युग में नहीं हुए? देवताओं भी लड़े, तो इंद्र रोजाना अपना वज्र उठाए खड़ा रहा किसी ना किसी के साथ में। कभी हनुमान किसी से लड़ रहा, कभी राम किसी से लड़ रहे, कभी कृष्ण किसी से लड़ रहे। तो वहाँ उस टाइम पे भी थी लड़ाई, तो जब भी थी, आज भी है, कल भी होगी। समाज में अगर बिरादरियाँ अलग अलग जातियाँ रह रही हैं तो अच्छा, फिर जब इसे समानता ही करवानी तो जातियाँ खत्म करें ना, वर्ण भी खत्म करें। तो क्यों आरक्षण का लाभ वर्ण के आधार पर ले रहे? रिजर्वेशन का लाभ तो आप केवल एससी कोटे में तो ले रहे हैं ना, एससी को खत्म कर दीजिए। भाई एक आईएएस तो बहुत सारी बात सरकार के कानों तक पहुंचा हुए हैं, उनकी बहुत सारी रिपोर्ट काम करें, तो वो ये आरक्षण के खिलाफ, जाति के खिलाफ, वर्ण के खिलाफ, इन सब के खिलाफ लड़ाई लड़े तो मानने भी उसे। मतलब दलित समाज से जो लोग आईएएस वगैरह बन जाते हैं, ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं, तो आपका मानना ये है कि भाई ये लोग काबिल नहीं होते, ये आरक्षण की देन है? नहीं, उनमें सब ऐसी बात नहीं, वो सब जो उनसे काबिल है तो ऐसी बोलते भी नहीं भाषा। जो बहुत बढ़िया पढ़ लिख कर आए हैं वो तो जनरल में भी आ सकते हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो जनरल के भी से भी आ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनमें दिमाग नहीं है, दिमागदार हैं, लेकिन ये तो नहीं है। उन्होंने भी कहा गया कभी ऐसी बात? जो दिमागदार आदमी होगा, जो सब कुछ जानता होगा, जिसे ज्ञान होगा, वो क्यों ऐसी भाषा बोल रहा है? क्यों अपने छिछले उड़वाएगा? इससे ये अमर होना चाह रहा है कि तेरा नाम बड़ा विश्वविख्यात होगा, तू अमर हो जाएगा, तेरा नाम यूट्यूब पे छा जाएगा, तू मीडिया में छा जाएगा। गाड़ियों में भी तो छा रहा है, अपमान में भी तो छा रहा है। लोग एक आईएएस अफसर के खिलाफ मुकदमा करने लग रहे हैं। तो ये तो लोकतंत्र है, कानून है, इसमें झेलना पड़ेगा, मुकदमा भी झेलना पड़ेगा। चंद्रशेखर अब उसके समर्थन में खड़े हो गए हैं, भीम आर्मी समर्थन में खड़े हो गए। चंद्रशेखर का तो काम यही है, चंद्रशेखर को तो आग फूस का काम है उसका, उसे लगानी, तभी तो उसी में तो जल के मरना ना। भाई जो वो आग लिए खड़ा है, जो पुलित्ता जला रहा है, उसी में तो जल के मरना उसे। 27 में तो बन ही जाएगा सीएम। हाँ 27 में सीएम बन जाएगा ना। भीम आर्मी के जो ख्वाब देख रहे हैं कि 27 में भाई साहब हमारे सीएम बनेंगे, 27 में तो सीएम बन ही जाएगा। और इसे राज्यपाल बना दे, इसे आईएएस को उस टाइम पे इसे राज्यपाल बना लेगा वो। घर की कैबिनेट हो जाएगी इनकी यूपी में। फिर मर्जी आए जो करें। कुछ और जो ऐसे लोग बाग होंगे, उन्हें किसी को उप मुख्यमंत्री बना दे, कैबिनेट में सभी नहीं को ले ले। एक नई भारत का उदय होगा, 21वीं सदी आ जाएगी। नहीं, ऐसी बात तो देश में हो भी रही है कि भाई जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोल भी रहे हैं। अरे धीरेन्द्र कृष्ण भी गलत बोल रहा, वो भी ये नहीं चाह रहा, वो भी कुछ और चाह रहा। इनकी सब राजनीतिक स्टंट है। जात पात की विदाई तो हो ही रही। अरे भाई आप जहाँ बैठे हो ना इस गांव में, यहाँ मेरे यहाँ से एक दलित भी है, वाल्मीकि समाज भी है, कोरी समाज के लोग बाग भी हैं, बंगाली भी हैं, जो एससी साहब हैं, पिछड़े के तो 17-18 गाँव जातियाँ हैं। कहीं कोई फ़र्क नहीं है, इंच भर भी फ़र्क नहीं है। बल्कि कुछ तो ऐसी शादियाँ भी हुई हैं जो मर्जी से हुई, दोनों परिवारों की मर्जी से हुई। ऐसा भी नहीं हुआ कि वो भाग के हुई या कोर्ट मैरिज हुई, फेरे हुए दलित समाज की लड़कियों का, स्वर्ण जाति के लड़कों के साथ में। तो ये विषय कहाँ से आ रहा? इसे नई कुरेद के ला रहे हैं, राजनीतिक मामला है। जब भी कभी बात करेंगे, आज की परिवेश की तो बात नहीं है। आज क्या हो रहा है देश में, देश कहाँ जाने लग रहा है, देश किस दौर से होकर गुजर रहा है, उस बात को छोड़कर पीछे की बातों को उठा ले। ये रहेगा लोगों में एक भावना भड़काने की बात है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। विपिन भाई आपको कुछ लग रहा हो तो बताओ। नहीं, आप स्वयं बोल रहे हैं कि भाई कुछ शादियाँ ऐसी हुई जो मर्जी से हुई। है मर्जी से तो होना चाहिए ना भाई, वो क्यों मांग रहा है? अरे उसमें इतनी खूबी होनी चाहिए ना, इतना टैलेंट होगी लड़की अपने आप ही प्रभावित, वो प्रभावित करे लड़कियों को।
दम तो नहीं है इंच भर भी एक आईएएस बनने के बाद में आप सब कुछ बन गए क्या? आप सारे समाज को बदल देंगे क्या? जो आदि अनादि काल से सनातन धर्म है उसकी सारी परंपराएं तोड़ देंगे क्या? इसके पीछे सारा ही नहीं ब्राह्मणों का तो योगदान रहा होगा जो जहां आज बैठे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन लोगों का रोल रहा। देश को इस मोड़ पे जो देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे भी आज़ादी की लड़ाई से लगा के संविधान तक अगर देश में बहुत सारी रियासतों का एकीकरण और उसके बाद में जो भी ये सारा मामला रहा होगा इसमें कहीं ना कहीं तो ब्राह्मणों का योगदान रहा। अकेले दलितों का योगदान था क्या? आरक्षण का अगर लाभ मिल रहा है तो उसमें ब्राह्मणों का क्या योगदान है? वो तो संविधान के हिसाब से मिल रहा है। तो संविधान भाई जब भारत एकीकरण किया गया, भारत का विलय किया गया, सारी रियासतों का विलय किया गया तभी तो ये हुआ होगा। अगर रियासतें अड़ के खड़ी होगी होती तो क्या होता? सारे राजे महाराजे अपने अपने पे खड़े थे कि हम नहीं देंगे भारत को, हम एक नहीं होंगे, एकीकरण नहीं करेंगे तो क्या करते हैं? कल्पना तो करें। योगदान तो उन्हीं लोगों का रहा होगा ना। इस समय अब इस उस पर आ गया। चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त के खिलाफ पूरे भारत को एक सूत्र में ला दिया तो तभी तो सिकंदर को हराया गया था चंद्रगुप्त को लेके। आज ये इस किस्म की बेहुदी बात करने से कोई लाभ थोड़ा ही है। इसके कहे से हो जाएगा भारत, इसके कहे से सब जातियां खत्म हो जाएंगी। ये अपने लड़के के लिए कह रहा है ना, ये सब समाज की बात करे ना। ये दान में मांग रहा, ब्राह्मणों की लड़की क्यों मांग रहे? तो अपनी लड़की दे दो ना। इसने ये अगर इस शब्द को ये इस तरीके से कह देता कि मैं अपनी लड़की को ब्राह्मणों में ब्याहना चाह रहा तो उसका अर्थ कुछ और था। ये कह रहा कि ब्राह्मण अपनी लड़की मेरे लड़के को दान में दे दे, तो अपनी लड़की को ब्राह्मणों को दान में दे देना। वे लेने के लिए तैयार होंगे, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा निकल के। अंतर नहीं है भाषा में। फिर बात अच्छी थी अगर वो ये बोल देते। बात यार अच्छी नहीं थी लेकिन भाव तो बदल गया था। भाव तो ये बदल गया था कि भाई मैं साथ में लगना चाह रहा हूं, इसमें वो लगाना चाह रहा है। दादा है, शंभू है, क्या है? आईएएस कर लिया तो सब कुछ हो गया। पता नहीं कितने आईएएस हुए और कितने गए और कितने हैं वर्तमान में। अगर आईएएस संतोष वर्मा ये बात बोल देते कि भाई मैं अपनी लड़की ब्राह्मणों को दे रहा हूँ, तो भाव बदल गया था, ब्राह्मणों में ब्याह रहा हूँ, भाव बदल गया था, तो फिर कोई विवाद नहीं था। विवाद क्या था? फिर उसकी इच्छा थी भाई मैं ऐसा करना चाहूं, मुझे गले लगाओ। वो कह रहा मेरे पास आओ, मैं सर्वविदित हूं, सब कुछ हूं, मैं स्वयंभू हूं। क्या है तू भाई? क्यों किसी जाति पर, किसी की लड़कियों पर इस प्रकार के कमेंट करें? क्यों ऐसे विचार मन में आवे? एक आईएएस अफसर के मन में अगर ऐसा विचार आ रहा तो कटखड़े में तो है, ये पोस्ट कटखड़े में तो है कि किस किस्म के लोगों बागों को यूपीएससी क्लियर करके सर्टिफिकेट उनके हाथ में दे कर डीएम बना देती है। तो अब सरकार तैयारी में है कहेगी आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई के लिए। पता नहीं कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो बहुत सारे लोग बाग जेलों में जाने लग रहे हैं। आईएएस तो पता नहीं कितने जेल में होंगे और कितनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होंगी। जब ये तो कानून है, संविधान है, यहाँ तो लगाकर रंग से राजा तक एक ही कैटेगरी में है, तो सबको जब ये मुकदमा किसी आम आदमी के खिलाफ हो सकता है इस प्रकार का, तो आईएएस के खिलाफ भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? चलिए, तो ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार।